गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये डिस्कस कर लिया और दूसरा चैप्टर डिस्कस कर लिया वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हमारा थर्ड चैप्टर आज है ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चे, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मीन्स क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इन विच द स्टैंडर्ड ऑफ द ह्यूमंस यानी पीपल दैट इज़ राइजिंग, गुड फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इनमें इंप्रूवमेंट्स और ये सारी की सारी फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एंड डिक्रीजेज इन द इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, राइट, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में सिंपल सा मीनिंग है जिसको हम याद कर सकते हैं, ई एनलार्जिंग, राइट। इसके लिए सिंपल सा मीनिंग क्या है, एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस। ईपीसी इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, निमोनिक है ईपीसी, एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट। आइए बच्चे, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बच्चे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, बट फिर भी एक बार मैं आपको एग्जांपल दे दूं। ग्रोथ का मतलब है, ग्रोथ हमेशा एक नंबर को शो करती है बच्चे, नंबर। जैसे सपोज आपके 10th क्लास में मार्क्स आए थे 65%, पॉइंट क्लियर। ये क्या है, नंबर है। और वही अगर आप सपोज इफ़ यू गेट 95% मार्क्स इन 12th क्लास, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है बच्चे। न्यूमेरिकल ग्रोथ हमेशा नंबर की फॉर्म को शो करती है। मान लो किसी के पास कल 100 रुपये थे, आज 500 हो गए, तो ये ग्रोथ है। और ये कौन सी ग्रोथ है, ग्रोथ भी दो टाइप की है, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। ये दोनों ही 65% से आप 95% पे आए, 100 से 500 पे आए, दिस इज़ द पॉजिटिव ग्रोथ। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब सपोज नेगेटिव ग्रोथ क्या होगी, सपोज आपके 95% मार्क्स थे 10th में और 12th में आपके मार्क्स आ जाते हैं 92%, तो ये कौन सी ग्रोथ होगी, दिस वन इज़ द नेगेटिव ग्रोथ। सेम केस, कल आपके पास 500 रुपीज़ आपने अर्न किए या 5000 अर्न किए, आज आपने 1000 अर्न किए, तो ये आपके पास नेगेटिव ग्रोथ है। तो ग्रोथ ऑलवेज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्रोथ ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पॉइंट क्लियर हो रहा है। परसेंटेज में इसको शो करेंगे, मेजरमेंट करने की यूनिट ही इसकी परसेंटेज है, एंड इट इज़ ऑलवेज क्वांटिटी। इट क्या शो करती है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को किसको शो करती है, ये क्वांटिटी को शो करती है। तो ग्रोथ ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज एंड ऑलवेज भी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। वाइल व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, हमने जो मॉरल वैल्यू सीखी हैं, ठीक है, डे टू डे लर्न लाइफ में ब्रदरहुड, पैट्रियटिज्म, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, ये सीख रहे हैं, दिस वन इज़ द डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट हमेशा ही पॉजिटिव होगी। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़। और ये हमेशा दैट इज़ द क्वालिटेटिव, क्वालिटी को बात करेगी, क्वालिटी को, क्वालिटेटिव। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। पॉइंट क्लियर आ गया। तो ये इसको करते हैं, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वाइल डेवलपमेंट जो पॉजिटिव होगी हमेशा ही, ऑलवेज भी पॉजिटिव। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव वाइल वैल्यू इज न्यूट्रल and it may be have a positive and the negative sign. This means this change either positive or negative, while development is a qualitative change always having a positive value. This means development cannot take place unless there is an increment or addition or existing condition, and it always a positive growth and it is always the, that is a qualitative, right. जो बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब बच्चे, अब कंसेप्ट आता है, दैट इज़ द जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंट्रोड्यूस बाय द डॉक्टर महबूब अल हक। कहाँ से थे ये, पाकिस्तान से थे बच्चे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे ये, और ये पाकिस्तान के 13th के नंबर के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, 13वें नंबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट। एंड डॉक्टर हक डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल चॉइसेस। पहले मैंने बता दिया था, ईपीसी, एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस, इंप्रूव देयर लाइफ्स, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। ये बेसिक है। एंड अ मीनिंगफुल लाइफ, यानी डॉक्टर महबूब अल हक गिविंग मोर डोमिनेंट, गिविंग मोर एम्फसिस ऑन द मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ मीन्स अ हेल्दी लाइफ to develop the talent, leadership, hard work qualities and participate in the every aspects of the society, and the people are able to achieve their goals, that is called as the meaningful life. पॉइंट क्लियर हो गया। सो अभी इसके पीछे बेसिक हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर महबूबुल हक और इंडिया से थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बोथ कंबाइंडली गॉट द नोबेल प्राइज़ बच्चे। इन दोनों को कौन सा प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स की फील्ड में 1998 में, कंबाइंडली मिला था बच्चे, वन फ्रॉम इंडिया वन फ्रॉम पाकिस्तान। तो डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान से थे, वाइल अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया। दे गॉट क्लोज फ्रेंड एंड हैव वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक। दोनों बच्चे
इन्होंने पीएचडी की थी सेम प्रोफेसर की लीडरशिप के अंडर डॉक्टर हक, और इन्होंने किसके ऊपर मेन वर्कआउट किया था, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर, और बोथ दोनों कहाँ से थे, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट से। अब क्या हुआ, दैट विजन एंड द कंपैशन पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। कब बना, 1990 में बना। एंड अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ, सो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के ऊपर इन्होंने वर्कआउट किया, राइट। एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चे यूएनडीपी क्या फुल फॉर्म है, यूएनडीपी, सॉरी यूएनडीपी, हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है बच्चे। और 1990 में ही इन्होंने फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट थी वो पब्लिश की, और ये एनुअली रिपोर्ट जो है बच्चे पब्लिश होती है एनुअली सिंस 1990, और इंडिया में यही रिपोर्ट यूएनडीपी ने 2002 में स्टार्ट की थी। पॉइंट क्लियर हो गया डॉक्टर। और उसके पीछे मेन एलिमेंट्स क्या थे, मेन आस्पेक्ट्स, बेसिस क्या थे, दैट इज़ हेल्थ, the next one is education, right, and the fourth one is access to resource की रिसोर्सेज। ये तीन थे बच्चे, इसका सिंपल नमूने का याद करने का, HER, हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्स। अब हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ में हम क्या देखते हैं, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, कितनी लंबी लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। एजुकेशन में देखते हैं हम लिटरेसी रेट, ठीक है। और रिसोर्सेज में देखते हैं दैट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो ये बेसिक चीज़ें हम देखते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू द मीनिंगफुल लाइफ एंड द डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इजी टॉपिक है, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब 4 पिलर में हमारे पास इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है एंड एम्पावरमेंट है। इक्विटी मतलब है इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है बच्चे, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 और 15 में दोनों में ये बात की गई है। तो इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी दैट इज़ द इक्विटी। दूसरा बच्चे हमारे पास आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन दैट इज़ द कॉन्टीन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ की कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। 0 से 6 वाले बच्चों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो 1990s में मिली और 2005 में मिली। तो सेम कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी में। उसके बाद है द फोर्थ वन इज़ प्रोडक्टिविटी। ये बच्चे साथ में एग्जांपल दिए हैं, उनको रीड आउट कर लेना अच्छे से। प्रोडक्टिविटी मीन्स द लेबर, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन वर्क की अकॉर्डिंग टू द देयर लेबर, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी by which the people will able to fulfill their basic needs. Empowerment means to have the पावर टू मेक चॉइसेस, कि मतलब जितनी भी हमारी चॉइसेस हैं उनको फुलफ़िल करना अपने स्किल के बेसिस के ऊपर, और पीपल को, लोगों को, बाय द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक देम मोर एम्पावर टू फुलफ़िल देयर बेसिक नीड। तो ये 4 हमारे मेन थे, द इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद आते हैं बच्चे द 4 मेन अप्रोचेज़ ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो द फर्स्ट वन इज़ द इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट अप्रोच, सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। और हम क्या आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं, दोज कंट्री विच हैव द हाई इनकम दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज, दोज कंट्री हैव द लोअर इनकम दे हैव द अंडर डेवलप्ड और द डेवलपिंग कंट्रीज। इस अप्रोच को हम बोलते हैं इनकम अप्रोच, राइट। वेलफेयर अप्रोच जो है दैट इज़ बेसिकली वर्क ऑन द 6 मेन कैटेगरीज, जिसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एम्यूनिटीज़, इनके ऊपर वर्कआउट करती वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। इट मे बी द रिच क्लास, मिडल क्लास और द लोअर क्लास, सभी के लिए क्या करना है, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मेन वेलफेयर अप्रोच। उसके बाद है बेसिक नीड अप्रोच। ये अप्रोच जो है वो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पे है, जिनेवा में। और जिनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बच्चे, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड।
पॉइंट क्लियर हो गया। ILO ने प्रपोज की थी और ये मेन 6 कैटेगरी के ऊपर वर्कआउट करती है। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ के साथ है एजुकेशन, एजुकेशन के साथ है फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। इसको सिंपल सा याद करना है। अगर घर है तो घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए, उसमें खाना भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए और घर की अच्छी हेल्थ भी, यानी रहने वाले लोगों की हेल्थ भी होनी चाहिए। उसके बाद आती है द नेक्स्ट वन इज़ द कैपेबिलिटी का अप्रोच। ये जो अप्रोच है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिस्ट फर्स्ट पर्सन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिस्ट फील्ड फ्रॉम इंडिया इन 1998 विच इज़ प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये मेन फादर हैं कैपेबिलिटी के अप्रोच के, और इन्होंने किस में किया, ह्यूमन बीइंग्स कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, इसमें क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। दिस इज़ द 4 मेन अप्रोच। उसके बाद आता है बच्चे मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बच्चे मेज़र करने का जो मेन बेस है वो 3 है। पहले मैंने बता दिया हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्स। हेल्थ के थ्रू हम क्या देख लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लेते हैं, कितनी एवरेज लाइफ है। हेल्थ में हम लिटरेसी रेट देख लेते हैं और रिसोर्सेज में हम क्या देख लेते हैं, द चॉइसेस, कि ह्यूमन बींग्स की कितनी चॉइसेस हैं। इनके बेस के ऊपर जो UNDP है वो एक एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसका नाम है HDI, और फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी 1990 में और इंडिया में हुई थी 2002 में। अब बच्चे 2022 के अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 132 है ओवर 193 नेशंस में, यानी टोटल 193 नेशन जो है UNDP के अंडर है और इनमें से इंडिया का रैंक 132 है जो कि डिक्लाइनिंग वे में है। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करने के बाद बच्चे एक स्कोर बनता है 0 to 1 के बीच में, यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और इंडिया का जो वैल्यू आई है अभी 2022 के अकॉर्डिंग दैट इज़ 0.6 आ रही है। ठीक है, इसी में बच्चे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ अटेनमेंट्स एंड शॉर्टफॉल। तो अटेनमेंट्स होगी पॉजिटिव थिंग्स जैसे गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कंफर्टेबल लाइफ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड, more and more industrial development, banking sector development, good transportation, commercial activities। और शॉर्टफॉल में क्या आ गए, पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो ये शॉर्टफॉल्स होते हैं किसी भी कंट्री में, राइट। इसी के बाद यहीं पे इस तरह से बच्चे ये कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन करें हम लोग तो हाई, मीडियम एंड लो 3 क्लास इंटरवल बनते हैं। 1 इज़ अबव 0.8, राइट। उसके बाद 0.5 टू 0.799 जो भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद बिलो 0.5, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स का स्कोर है, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर और इंडिया जो है सेकंड कैटेगरीज में लाइज करता है। इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ में आता है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो कौन कौन से अभी इस 2005 के अकॉर्डिंग हमारे पास नॉर्वे है, बट अभी 2022 के अकॉर्डिंग टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड नंबर पे नॉर्वे आ गया जो कि एक यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिक टॉपिक थे इस चैप्टर के, राइट। अगर यहाँ पे MCQ को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी। Which one of the following scholar introduced the concept of the human development, that is Dr. Mehboob Haq, and which one of the country is not a country with high human development, that is the Egypt। ठीक है, तो ये बेसिक जो है दैट इज़ द मेन MCQ and the main gist of the chapter। If you have any doubt, any query, you can post your message in the comment box. Thank you।